बेटा, तुम लोगों के भाई की हालत बहुत खराब है, उसका इलाज किसी अच्छे अस्पताल में कराओ। बाबूजी, ये कोरोना पता नहीं कितनों आदमी को खा गया है और पता नहीं कितनों को खाएगा भी आने वाले समय में। जिसकी मौत जब लिखी है वो तभी होगी, इसमें हम क्या कर सकते हैं। बेटे, तुम्हें शर्म नहीं आती अपने बड़े भाई के बारे में ऐसे बात करते हुए? तुम कुछ नहीं कर सकते, कम से कम उसका इलाज तो करा सकते हो। बाबूजी, भारत में तो कोरोना का इलाज है ही ना, ज्यादातर आदमी मर ही रहा है भारत में कोरोना की बीमारी से। पर बेटा, अगर उसे कुछ हो गया तो उसके बेटे का क्या होगा? बाबूजी, हमें अभी कुछ काम है, कल बात करते हैं भाई के बारे में। बेटा, भाई के बारे में अपने एक बार सोचना जरूर तुम लोग। बाबूजी, बाबूजी क्या हो गया? उठो बाबूजी, सुबह हो गई बाबूजी। बाबूजी, चाचा जी पता नहीं बाबूजी को क्या हो गया, उठ नहीं रहे वे। अरे 70 वाले पे पिक पड़ो, क्यों घबरा रहा हो तू? वक्त रोज काम है। अरे ना, रात ना पी भाई एक बार चल के देख ले रे, क्या पता लुढ़क गओ। भैया क्या हुआ? भैया क्या हो गया? बेटा, भैया हमारे बीच नहीं रहे। नहीं। मेरे बच्चे, मेरे बच्चे, मेरे बेटे, मेरा दादा, मेरा दादा, मेरा बेटा, बेटा कुछ बोलता क्यों नहीं बेटा? बेटा कुछ बोल मेरा बेटा। बेटा, तेरा बाप तो इस दुनिया में रहा नहीं, लेकिन तो परेशान मत हो, तेरा दादा भी जिंदा है। लेकिन दादाजी, जब पापा हुआ करते थे वो दिन भी क्या दिन थे। हाँ बेटा, वो तो है, आदमी की कमी तो महसूस होती है। बेटा देख, तेरे चाचा आ गए, मैं इनसे बात करता हूँ तेरी पढ़ाई लिखाई के बारे में। आओ बेटा, बैठो। बेटा, इस महामारी ने न जाने कितने लोगों की जिंदगी बर्बाद कर दी। तुम्हारा भाई तो अब हमारे बीच रहा नहीं, इस बच्चे की देखभाल भी अब तुम लोगों को ही करनी है। इसकी पढ़ाई लिखाई के बारे में सोचो और इसे आगे क्या कराना है ये इसके बारे में भी सोचो। खाने के लिए रोटी दे रहे हैं, पहनने के लिए कपड़े, और क्या ये जान लेगा हमारी? बेटा, कैसी बात कर रहे हो तुम? ये तुम्हारे भाई का ही बेटा है, कोई गैर तो नहीं ना? भाई का बेटा है तो क्या करें, सारी जमीन इसके नाम कर दे क्या हम लोग? इसके बाप ने तो हमें कंगाल कर दिया, अभी और आ गया हमारी छाती पे। हम नहीं देख पाएंगे, आप करो जो करना है इसको। इसका बाप भले ही मर गया, लेकिन इसका दादा भी जिंदा है। मेरे होते हुए इसे कोई तकलीफ नहीं हो सकती। तू ये ज्यादा लगाव है ना बुड्ढे इससे, एक काम कर, इसे ले और निकल हमारे घर से। बेटा, आज शाम से लॉकडाउन लगने वाला है, इस लॉकडाउन में हम लोग कहाँ जाएंगे? एक बार सोचो जरा। हमें नहीं पता बुड्ढे, कहीं भी जा, लेकिन तुम लोग इस घर में नहीं रहोगे दोनों। बेटा चल यहाँ से। लेकिन दादाजी, ऐसे हालातों में हम कहाँ जाएंगे? जहाँ भगवान ले जाएगा वहाँ चलेंगे बेटा, पर तू यहाँ से चल। बाकी सब सपने होते हैं। ईश्वर आज भी उन लोगों की मदद करता है जो असहाय होते हैं। असहाय व्यक्ति सिर्फ ईमानदार होना चाहिए।
जिस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत में असहाय पांडवों की मदद की थी। इस विश्व में असंख्य लोग प्रतिदिन मरते हैं, कोई कोरोना से, कोई एक्सीडेंट से, कोई बीमारी से। कोरोना, एक्सीडेंट, बीमारी ये सब प्रकृति द्वारा रचित बहाना है। मुख्यतः सबको प्रकृति ही मारती है। इंसान की क्या औकात जो प्रकृति को डिस्टर्ब करे। दादाजी बहुत भूख लग रही है मुझे। बेटा भूख तो मुझे भी लगी है, लेकिन पैसे तो है नहीं हमारे पास। तू चल मेरे साथ, कोई काम ढूंढते हैं। बेटा हम बहुत परेशान हैं, हमें अपने यहाँ काम पर रख लो। शायद आपको पता नहीं है बाबा जी, आज रात से लॉकडाउन लगने वाला है। हमारा तो खुद काम बंद हो जाएगा। हम तुम्हें कहाँ से काम पर रख लें? भैया जी बहुत भूख लगी है, अगर खाने को दे दो तो आपकी बहुत मेहरबानी होगी। तुम जैसे लोग यहाँ सुबह से शाम तक कितने आते हैं। अगर मैं ऐसे ही खिलाता रहूंगा तो मैं एक दिन खुद कंगला हो जाऊंगा। बेटा मुझे ना सही, कम से कम इस बच्चे को तो कुछ खाने को दिलवा दो। प्यार से बोल रहा हूँ, समझ में ना आ रही? निकल लो, नहीं तो नीचे डंडा पड़ा। चल बेटा, यहाँ कुछ बात नहीं बनेगी हमारी। बेटा अब हमारे पास कोई चारा नहीं बचा सिवाय अपनी जान देने के। बस दादाजी अब भगवान ही हमारा सहारा है। इस दुनिया से हमारा जी भर गया बेटा, अब हमें नहीं रहना इस दुनिया में। सुख, दुख ये सब जिंदगी का हिस्सा है। ये आते जाते रहते हैं। हमें इनका डटकर सामना करना चाहिए, न कि इनसे हारकर अपना जीवन समाप्त करना चाहिए। 84 लाख योनियों के बाद हमें मनुष्य जीवन प्राप्त होता है। इसे यूं ही व्यर्थ न गंवाकर जीवन में कुछ ऐसा कर जाओ, ये दुनिया तुम्हें सदियों तक याद रखे। हमें नहीं पता बुड्ढे, कहीं भी जा और कहीं भी से ले जा, ठीक है ना? तो इस घर में नहीं रहेगा, अन्नी ये रहेगा। नहीं तू रहेगा, नहीं ये रहेगा। हाँ, ये रहेगा ना, तू रहेगा। हमें नहीं सुनना बुड्ढे कुछ भी, कहीं भी जा, लेकिन तुम लोग इस घर में रहोगे, ठीक है? चल। हमें नहीं सुनना बुड्ढे कुछ भी, कहीं भी ले जा और कहीं भी से ले जा। कहीं भी नहीं जाना। या काट दे वीडियो, या डिलीट करिए जा, कर दे, बहुत लंबी होगी। अरे मेरे बेटे, एक्शन। मेरे बेटे, मेरा बेटे, मेरा दादा, मेरा दादा। तेरा तो बेटा वहाँ का तो दादा। सो हे गाइस, कमेंट करके बताओ वीडियो कैसी लगी। अच्छी लगी हो तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और जो चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और हाँ, लाइक करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में।